नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आप सभी का मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज से हम एक नया सेक्शन भी शुरू कर रहे हैं। क्लास 9th मैथमेटिक्स पर भी हम लोग आज से वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें पहला टॉपिक जो हमारा है वो है नंबर सिस्टम। हिंदी में हम देखिए दोनों मोडों में पढ़ाई करेंगे, हिंदी भी और इंग्लिश भी। हर चीज की दोनों बातें जानेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यानी कि नंबर सिस्टम, जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? संख्या पद्धति। यहां से हमारे चैप्टर का शुरुआत होता है। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। तो आइए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लिया जाए, क्या क्या हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है। नंबर सिस्टम का प्रारंभ जो होता है वो सबसे पहले हमारा शुरू होता है नेचुरल नंबर से। कहां से शुरू होता है? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो जवाब है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये संख्याएं जनरली हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब किसी भी चीज को गिनने के लिए। और गिनने के प्रारंभ के लिए हमें काउंटिंग के लिए सबसे पहले कौन से नंबर की जरूरत पड़ेगी? तो ऑब्वियस है 1 की। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो 1 से प्रारंभ कर कर जहां तक आप जाना चाहें जा सकें, लेकिन उसमें डेसिमल दशमलव ना हो, केवल पूर्ण हो, ऐसे संख्याएं हमारे नेचुरल नंबर कहलाती हैं। दूसरा हमारा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, ये भी हमारा ऐसी संख्या है, क्योंकि जब हम काउंटिंग कर रहे थे तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कोई भी वहां वस्तु मौजूद नहीं थी, कोई थिंग वहां पर मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने कहा भैया ना होने की स्थिति में एक संख्या और बढ़ा लो। क्या नाम दे दो उसका? 0। और आगे बाकी सब यही रख लो। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से बन गया। फिर लोग आए, उन्होंने कहा भैया पॉजिटिव तो ठीक है, काउंटिंग में निगेटिव की तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा है नंबर सिस्टम में, हम लोग नंबर लाइन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में से आपको ऑलरेडी जानकारी होगी, जिसमें हम क्या करते हैं, एक लंबी लाइन बनाते हैं नंबर लाइन पर, और इसमें आगे की तरफ जैसे पटरी में 1 2 3 स्केल पर आपके बना रहता है, इसको आगे वैसे बढ़ाते चले गए। और अगर आप इसके पीछे की तरफ आओगे तो -1 -2 उतने ही दूरी पर जितना दूरी पर ये सब मौजूद है। अब उधर कहां तक ये नंबर लाइन जा सकता है? तो जवाब होता है सर प्लस इनफाइनाइट पर। इधर कहां तक आ सकता है? माइनस इनफाइनाइट पर। तो इस नंबर सिस्टम पर हम अलग अलग संख्याओं की प्लॉटिंग कर सकते हैं, चाहे वो जिस सिस्टम का भी हो। मैक्सिमम प्लॉटिंग कर सकते हैं अगर वो रियल है, यानी कि वास्तविक है। अब यहां पर हम आ रहे हैं, हमारी इस पॉजिटिव और निगेटिव की समस्या खत्म किया इंटीजर। ठीक है, इंटीजर ने। इंटीजर का मतलब हमारा हुआ पूर्णांक संख्या। क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसमें आपने प्लस भी लिया और माइनस, लेकिन कहीं भी डेसिमल नहीं लिया है। ध्यान देते रहना, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ध्यान देते रहना हर चीज का मित्रों। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इधर देखिएगा, ये जो हिस्सा है ये सब पॉजिटिव है, इसीलिए इसको हम लोग हिंदी में धनात्मक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, या अंग्रेजी में पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, और इधर वाले सेक्शन को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, यानी कि इसको निगेटिव निगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। अब यहां पर 0 बचा, जिसका कोई जेंडर नहीं है। जेंडर का मतलब नो मेल नो फीमेल। यहां पर हम प्लस लगाएंगे तो भी ये गुस्साएगा नहीं, माइनस लगाएंगे तो खुश भी नहीं होगा। तो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी चल सकता था, इसलिए बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि भैया 0 को इधर डालें कि उधर डालें। तो कहा गया नहीं भैया, इसको आप केवल बस एक बात याद रखना, ऊपर पढ़े हो, जब कोई 0 पूछ लेगा तो बस ये बोल देना कि सर वो क्या है? एक होल नंबर है, इज एन होल नंबर, एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, इसको कहीं कैटेगरी नहीं बांटी गई। ठीक है, आगे चलते हैं, जिस पर हमारी आज की टॉपिक है, स्पेशली रेशनल और इरेशनल। ये पूरा चैप्टर हमें इसी पर पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर।
हिंदी में परिमेय संख्याएं, हिंदी में परिमेय संख्याएं हम इनको बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा रेशनल नंबर क्या हो, कोई भी नंबर जिसे आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, फिर यहां पर अंडरलाइन करना है p और q इंटीजर हूं। ठीक है, और साथ ही साथ q जीरो ना हो। अगर इन शर्तों को आप पालन कर लेते हैं तो आप रेशनल हैं, मतलब अपॉन फॉर्म में लिखा जा सके, बटे फॉर्म में लिखा जा सके, साथ ही साथ मैंने क्या बोला कि p और q क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, पूर्णांक हो। ठीक है, और q की वैल्यू जीरो ना हो। अगर इन शर्तों का आप पालन करते हैं तो आप रेशनल नंबर हैं। ठीक है, मैं जो बोलने वाला हूं इसी का थोड़ा सा सिंपल वे बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर कोई भी चीज अपॉन फॉर्म में लिखी जा सके, ठीक है, मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आपको दे देता हूं, लेकिन अगले एक्सरसाइज में काम आएगा। अभी तो यहां पर इतना ही पर ध्यान दीजिए कि अगर किसी चीज को p बाई क्यू, जैसे एग्जांपल ले लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन, इससे लगाए जीरो भी। पूछा भैया क्या ये रेशनल है, तो आप ध्यान दीजिए जीरो होने की घटना नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता। कहीं नहीं लिखा कि p जीरो हो, केवल उसने क्या लिखा, q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, p जीरो होने की सुविधा पा सकता है, लेकिन q को जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसे अपान फॉर्म में बदलने के लिए हम ऐसे क्या लगा सकते, सभी के नीचे क्या लगा दें, इस तरीके से 1 लगाते चले जाए। क्लियर हो गया, अपॉन फॉर्म में आ गया। इट इम्प्लाइज ऑल, अगर आप माइनस वाले भी लिए होते नंबर तो वहां भी ये काम हो सकता था, है ना, -2/1 ऐसे लगा सकते हैं आप, है ना। तो यानी कि ऑल इंटीजर्स आर, ऑल इंटीजर्स आर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, बाकी और डिटेल भी बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में ये सब बातें बहुत ज्यादा नहीं आने वाली है, तो भी हम लोग ऐसे ही बात कर लेंगे। ठीक है, पांचवा है हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा एक बात और, किसी ने कहा कि सर जी इसके बारे में क्या ख्याल है, जैसे 0.12, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं 12 बाई क्या 100, काट देंगे, 4 3 12 और 4 से 25, 3/25। ठीक है, किसी ने कहा 1.25, आप कहिए सर ये काटिए, यहाँ पर 100, 25 से ये 5 बार में, तो ये 25 से 4 बार में, 5/4। अपॉन फॉर्म में यार दोनों इंटीजर है, नीचे जीरो नहीं है, तो ये जो डेसिमल नंबर होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब जिनका एंड होता है, एंड पॉइंट पता होता है, वो ज्यादातर हमारे, वो सारे हमारे क्या होते हैं, जवाब है परिमेय संख्या। और भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो होंगे या नहीं होंगे, इस पर बहुत सारी बातें होंगी आगे चलकर नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब आप पांचवें पर आ जाइए, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो जवाब है सर जिन्हें हम हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं, और इजी डिफिनेशन ये है कि जिन्हें जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में ना लाया जा सके, p बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके। अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इरेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, इधर मैंने लिखा 1.231865 एंड सो ऑन। अब आप सोच रहे हो कि सर जी डॉट हटाने के बाद क्या जीरो लगाए, 1 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो लगाया सर, क्या ये सही होगा, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि सर डॉट डॉट लगा पता नहीं कितना, कहां तक ऐसे जाएगा, तो हम कितने जीरो लगाए पता नहीं है। तो ये चीज कैसा नंबर हो गया हमारा, इरेशनल, क्योंकि यहां पर एक प्रश्नवाचक निशान है, ये जीरो कितनी बार लगाया जाए, क्योंकि ऊपर का कुछ टर्मिनेटिंग है नहीं, एंड पॉइंट कहीं पता है नहीं। इसी तरीके से एक बढ़िया एग्जांपल इसमें है पाई। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे 22/7, भैया आप गलत है, 22/7 इसका लगभग मान होता है, अप्रॉक्स मान होता है। फिर से मैं बोल देता हूं, ये इसका अप्रॉक्स मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता, मतलब एकदम से 22/7 के बराबर ये नहीं होता, लगभग होता है, तो ले लिया जाता है कैलकुलेशन की नीड के लिए। ठीक है, तो पाई हमारा कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए आइए अब एक ट्रिक सीख लें, उसके बाद एक्सरसाइज लगाते हैं। पहली काफी आसान एक्सरसाइज है, विथ इन फ्यू मिनट आप उसको निपटा भी देंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान से, अगर आपने सारी बातें सुनी है तो मुझे लगता कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं क्या ट्रिक बताने वाला हूं, अगर मैं मान लूं कि दो पॉइंट हैं, इधर एक रेशनल नंबर है इधर, और हमें इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर जानने के लिए कह रहा है,
तो आप उसके लिए सिंपल ट्रिक ये है कि इन दोनों को ऐड कर कर आधा कर लें। ऐड कर कर आधा करने से आपको इनके बीच में एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको कह रहा सर जी और पॉइंट बताओ मुझे, और रेशनल पॉइंट बताओ इसके बीच में। तो आप इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को सम अप कर लीजिए, ठीक है, और फिर इनका हाफ कर दीजिए, फिर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर इधर भी आप ले सकते हैं इसी तरीके से, a और a प्लस बी बाई 2 को जोड़कर आधा कर दें तो इन दोनों के बीचों बीच पॉइंट आपको मिल जाएगा एकदम मध्य में, ठीक है। कहा और बताओ, तो इन दोनों को लेकर फिर दो से डिवाइड कर दो, और इन दोनों को लेकर 2 से डिवाइड कर दो, यहां पर मिल जाएगा आपको पॉइंट। यहां पर मिल जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको सवाल में पूछ बैठे कि 4 5 6 चाहे जितना नंबर, तो आप केवल जोड़ते रहिए इंड्स को और उनका हाफ करते रहिए, आपको आराम से ढेर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.1 में, ये बात समझ गए होंगे। अब इसी पर हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो एक्सरसाइज हमारी 1.1, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या जीरो इज एन रैशनल नंबर। तो मैंने जीरो लिखा और आगे लिखा जीरो के नीचे क्या लगा दिया सर, 1। पी है एक इंटीजर है, इसका मतलब होता है सदस्य, मतलब ये एक इंटीजर है। 1 भी क्या है, यहां पर देख सकते हैं क्यू जो है नीचे पी बाई क्यू बोलते थे, तो क्यू भी जो है वो भी इंटीजर है। साथ ही साथ ये क्यू जीरो भी नहीं है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि सर ये रेशनल नंबर है, ठीक है। इसमें के अंदर सारे लक्षण रेशनल नंबर के मौजूद हैं, यानी कि परिमेय संख्या के मौजूद है, तो इसे हम परिमेय कह सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। अगला सवाल, सवाल संख्या 2 कहता है फाइंड 6 नंबर बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच में 6 नंबर चाहिए। तो चलिए पहला नंबर इनके बीच में ले आते हैं। कैसे, 3 और 4 को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7 बाई क्या आ जाएगा 2। इसको काटने पर आप और आसान अंक पा जाएंगे 3.5। पहला हो गया। चलिए यहां पर आ जाइए, इन दोनों के मिड में निकाल लें, या आइए इन दोनों का मिड निकाल लें। तो हम कहेंगे सर जी इधर 3.5 उधर 4, तो 3.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 बाई 2, 2 से काटिए, 2 3 जा 6, ठीक है। आप अपॉन फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, इसके लिए कोई रोक नहीं है। देखिएगा इसको आप हटाएं, यहाँ जीरो लगेगा, 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 1 जा 5, 2 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। अब इसको काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, 4 तिया 12, 15/4 भी दे सकते हैं आंसर। और ये भी कि 4 तिया 12, तो 3 0, 4 7 28, 4 5 20, 3.75 वो आ गया। फिर क्या सर जी अभी तो 2 हुआ और चाहिए, हम कहेंगे सर यहाँ भी आप निकाल सकते हैं। अब ये किनका मिड होगा, इन दोनों का मिड होगा, तो 3.5 और 3.75 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, एक नंबर ये आएगा। आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अब इन दोनों के बाद यहाँ पर बीच में एक नंबर ले लें, इस किनारे पर कितना है 3.75, उस किनारे पर 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 आ गए, 1 2 3 4, ठीक है। देख रहे हैं। अब इधर वाले पर आ जाइए कि ये सर इन दोनों का किनारा देख लीजिए, एक तरफ 3 एक तरफ 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 6.5 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 2 पंजे 10। फिर यहाँ पर आप एक और नंबर इन दोनों के बीच में ले लीजिए, क्या ले सकते हैं 3 और 3.25 ऐड कर कर 2 से डिवाइड, 6.25 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। देखिएगा सारे जो नंबर हमें मिले 6, उसमें दशमलव जो है यानी कि डेसिमल जो है आगे जाकर टर्मिनेटिंग, मतलब उसका एंड पॉइंट है। जैसे इसका एंड पॉइंट 5, इसका 5, इसका 5, उसका 5, इसका भी जो सिंप्लीफाई कर कर आ जाए, तो इस तरीके से 6 नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी पर तीसरा क्वेश्चन भी हमसे पुटअप किया गया है, इसी सिस्टम पर चल दीजिए, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है वो देखिए। कहता 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर, एक तरफ 3/5 और दूसरी तरफ है 4/5, हमें 5 नंबर चाहिए। तो चलिए निकालते हैं ये 5 नंबर। अब हमने इसका पहले मिड लिया, तो मिड हो गया हमारा 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 और 3 7,
5 दूना 10 यानी कि 0.7 आ गया। अगला नंबर इन दोनों के बीच में निकाल लें, ठीक है, एक हो गया, दूसरा निकाल रहे हैं। तो 3/5 इसको हम लिख सकते थे 5 पॉइंट लगा दें 0.6, 5 छक्के 30, यहाँ पॉइंट लगा दें 5 40, ठीक है। तो ये 0.6 उधर 0.7 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 6 मिलकर 13, 1.3 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.2 छक्के 12 यानी कि 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये हो गया 0.65। उधर भी आ जाते हैं, एक मिड पॉइंट यहाँ से भी निकाल लें। यानी सर 0.7 0.8 को जोड़िए, ऐड करिए, डिवाइडेड बाई 15, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 0.2 7 14, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब कहेंगे सर यहाँ भी एक मिड पॉइंट दे दीजिए हमको, है ना। तो यहाँ पर मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 0.65 डिवाइडेड बाई 2, इसको 0 आप लगा सकते हैं, जोड़ लीजिए 5 6 6 12, 1.25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, काट दीजिए, पॉइंट 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 0.625, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 5 2 5 जा 10, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। एक और बचा है, यही ले लो मेरे भाई, यही ले लो। बोलो यहाँ पर कितना है, 0.7, और इस किनारे पर कितना है, आप कह सकते हैं सर 0.75। तो दोनों को ऐड कर डिवाइडेड बाई 2, 5 7 7 14, ठीक है, 1.45 आ गया हमारा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0.2 7 14 यानी कि 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0.725। तो टोटल आंसर क्या आया, 5 हो गए आपके पूरे, ठीक है। बोलिए पहला कितना बोले, 0.625, अगला 0.65, अगला 0.7, अगला 0.725, अगला 0.75, आगे 5, काम खत्म, ठीक है। तो एकदम इजी चीज है। अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ये सही है? हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? तो जवाब हाँ है, क्योंकि नेचुरल नंबर का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और होल नंबर का क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो ये देखिएगा, ये 1 से शुरू करता है, यही चीज यहाँ भी है। तो हर नेचुरल को हम होल बोल सकते हैं, पर क्या हर होल को भी, यानी कि ट्रू हुआ। उल्टा पूछा होता क्या हर होल भी नेचुरल है, तो होल नंबर में एक जीरो आता है, यानी कि पूर्ण संख्या में एक जीरो आता है, जो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। यानी कि n हो सकता है w, n हो सकता है w, पर w n हो जरूरी नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो मैंने जवाब भी दिया और एक एक्स्ट्रा चीज भी बता दी, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर इंटीजर को होल नंबर कह सकते हैं। बिल्कुल गलत जवाब, क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 1 2 3 ऐसा बोल रहा हूं तो ये तो ठीक है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, -1 -2 -3, ये भी हमारे इंटीजर है ना, ये सब भी। लेकिन क्या इसे w कह सकते हैं? कहेंगे नहीं सर, ये w नहीं, ये इंटीजर तो है लेकिन ये w नहीं है। तो ऑल इंटीजर क्या लिखा हुआ है, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, क्या ये सही है? जवाब नहीं है, क्योंकि इतने सारे ऐसे इंटीजर आएंगे जो जितने निगेटिव होंगे वो होल नंबर नहीं हो सकते, पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। सभी जो ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या नहीं कहला सकती, ठीक है, इसलिए फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर रेशनल नंबर एक होल नंबर होता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर मैं 1/2 बोलूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं थर्ड का, 1/2 बोलूं तो ये एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, 1/2 है, जो आएगा 0.5, तो ये नहीं हो सकता कौन सा, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो इसलिए हर रेशनल जो है वो होल नहीं हो सकता। एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया एग्जाम समझाने के लिए, 1/2 रेशनल तो है लेकिन उसको आप होल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ रेशनल होल होते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया ही, ठीक है। अब आइए जरा चलते चलते इस टॉपिक से निकलते निकलते, चैप्टर तो समाप्त हो गया, कुछ चीजें समझ लें। नेचुरल नंबर को हम n से भी दिखा सकते हैं, होल नंबर को केवल w लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपने इंटीजर पढ़ा, इंटीजर नंबर्स के सेट को कहते हैं, मतलब पूरा समूह अगर ले ले उसका, सेट का मतलब पूरा समूह, ठीक है, टोटल समूह, तो उसे i या z लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें रेशनल की,
तो रेशनल को हम लोग जनरली क्यू से दिखाते हैं, ठीक है, और इरेशनल को हम लोग जनरली टी से दिखाते हैं। और रियल नंबर, अब कोई पूछेगा रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर मतलब n प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस क्यू प्लस टी, ये सब जोड़ लो। नंबर लाइन पर जिन संख्याओं को भी दिखाया जा सके, ठीक है, आप 0 1 2 तो दिखाते, बीच में 1, यहाँ पर 0.3 या यहाँ 1.2, ठीक है, ऐसा कुछ भी ले सकते, तो डेसिमल भी दिखाया जा सकता और इंटीजर भी। तो सभी डेसिमल, सभी इंटीजर्स मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर, ठीक है, जिन्हें हम रियल लाइन पर दर्शा सकें, संख्या रेखा पर दर्शा सकें, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी रियल नंबर। एक और डिफिनेशन बनती है, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में पड़ने वाले, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में पड़ने वाले सभी नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो बहुत प्यारी प्यारी लगे और आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमको प्राप्त हो, क्योंकि आप हमारे सबसे छोटे दर्शक हैं एज के हिसाब से, इसलिए सबसे प्रिय हैं हमें। जरूर आप बताएं कि आपको कैसा लगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में करें, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको मजा आया हो, मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।